भगवान, मेरे भैया कर्जा लेने गए, पैसा लेने गए, लेकिन अभी तक पैसा लेकर वापस नहीं आए। चल रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, उसके बाद मैं उनका इंतजार करूँगी। रीता, भैया आप पैसा पा गए भैया? हाँ बहन, मैं पैसा लेके आया हूँ। भैया आप इतना पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो? सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हो तो शाम के वक्त एक पेट भरने की रोटी मिलती है। इतना पैसा आप लाए तो कहाँ से लाए भैया? देखिए बहन, चाहे कितनी भी मुसीबत पड़े भाई बाप के ऊपर, लेकिन अपनी बहन बेटी का दुख भाई बाप नहीं देख पाते। भैया इसलिए मैं ये रुपए कहाँ से लाया हूँ, अगर जानना चाहती हो तो सुनो बहन। भैया आप जब तक ये नहीं बता देंगे कि ये पैसा आप कहाँ से लेके आ रहे हो, तब तक इस पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी मेरे भाई। अगर जानना ही चाहती हो, जिद कर रही हो कि ये पैसा मैं कहाँ से लाया, तो सुनिए। तो बेच कर सारी जायदाद लाया रकम। क्या कहा भैया? आपने हमारे लिए अपना घर द्वार सब कुछ बेच दिया? हाँ बहन, आज मैंने दहेज के लिए ये 2 लाख रुपए के लिए मैंने अपना घर द्वार सब बेच डाला तेरे जीवन के लिए, कि मेरी बहन को मुसीबत न पड़े। अब बेच कर सारी जायदाद लाया रकम, लेके जाओ बहन अपनी ससुराल गए। अपनी ससुराल गए, घर में रहने का मुझको ठिकाना। घर में रहने का मुझको ठिकाना नहीं, नौकरी ढूंढने जाता बंगाल घूम। बहन, हाँ भैया, ये 2 लाख रुपए ले जा करके अपनी सास माँ को देना बहन। अब तुम्हारा सुख से तुम्हारा जीवन तुम्हारी ससुराल में बीतेगा। लेकिन एक बात को ध्यान देना रीता, भाई बाप की इज्जत, समाज की लाज बहन बेटी होती है। अपनी आना अपनी जाना, किसी को जवाब मत देना बहन, और अपने सास माँ की सेवा करना। भैया आपकी इस बहन का सर कट सकता है, लेकिन आपका सर झुकने नहीं दूंगी मेरे भाई। ये लो 2 लाख रुपए ले जाकर अपने सास माँ को देना। अब तो मेरी किस्मत जहाँ ले जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा बहन, तुम्हारा सुख से अब जीवन बीते। लेकिन भैया मैं जाते जाते आखिरी से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन? तुमने मेरे लिए जिल्लत उठाया बिरन, सब लुटाना बचा तेरे संसार में। जा रही हूँ मैं होकर तुमसे जुदा, या भगवान लिखा क्या लीलार में। जाओ बहन। भैया श्री राम,
भैया भैया रीता, अरे कैसे दिन बीती भैया, कैसे दिन बीती भैया, जतना बताए या ना बताए जा, जतना बताए जा, कैसे दिन बीती भैया, जतना बताए जा। जाओ बहन जाओ, अब तुम्हारा जीवन सुख से बीत जाएगा। श्री राम भैया, भैया मेरी बहन को ले लिवा के जाओ और उनकी ससुराल तक पहुंचा करके तब आना। भैया मैं बहन जी को लिवा के जाऊंगा, ससुराल पहुंचाकर मैं वापस आ जाऊंगा। ये 2 लाख रुपए इनकी सास माँ को दे देना। जैसी आज्ञा भैया। भैया श्री राम, बहन जी मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे भैया को परेशान मत करना। बहन रो मत, हम दोनों भाई आपके जीवित रहेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन भैया आपने मेरे लिए अपना घर द्वार सब कुछ तो बेच दिया, ये भी अपने दिल में ये भी नहीं चिंता किया कि कल मेरी बहन आएगी तो कहाँ जाएगी, किसके यहाँ जाएगी, एक लोटा पानी उसे कौन पूछेगा मेरे भैया। बहन दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप भाई नहीं है तो गांव देश तो है। कभी तेरे त्योहार को आओगी तो गांव देश के लोग कम से कम एक लोटा पानी और एक रोटी तुम्हें ज़रूर देंगे, क्योंकि गांव समाज की बहन बेटी अपनी इज्जत होती है। जाओ चलो बहन जी, चलिए भैया, चलो भैया। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं मालिक। जब समय बनी रहती है तो दुनिया पूछते हैं, यार दोस्त गांव देश नात बात सब पूछते हैं। जब समय बिगड़ जाती तो कोई किसी का नहीं होता है। आज भगवान मुझसे रूठ गए हैं। घर आज ये गांव देश छोड़कर, घर द्वार छोड़कर मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी। भगवान मैं कौन कर्म कमाई किया था कि जब से पैदा हुआ आज तक सुख नहीं मिला, रहने का भी ठिकाना नहीं, कहाँ जाऊं भगवान। कि आज विधाता हमसे, आज विधाता हमसे रूठल बा, मोरा बैरी करमेवा फूटल बा, मोरा बैरी करमे। कैसन गाज प्रभु सर पर गिरौला, कैसन गाज प्रभु हमारी बहना से हमका छोड़ौला, हमारी बहना से। आज घर हूँ से नाता, आज घर हूँ से नाता टूटल बा, मोरा बैरी करमेवा फूटल बा, मोरा बैरी। अब मैं
मैं अपना घर द्वार छोड़ करके यही राह पकड़ के जा रहा हूँ। आगे गांव है, उसके बाद एक जंगल, जंगल के बाद शहर मिलेगा। शहर में जा रहा हूँ, कहीं काम धंधा मिल गया तो जीवन बीत जाएगा, नहीं तो क्या कर्म में लिखा है कौन इसे देखा है। अब मैं चल रहा हूँ शहर बंगाल काम की तलाश में। कहो दीपक मास्टर, हमारे घरे में क्यों दिखात ना आईने? जहरीला वो ना दिखात बा। अरे जहरीला। मुनीम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेटवा ये बतावा कि घरे दुआरे दिखाता ना है? आए मुनीम, अपने काम से फुर्सत ही नहीं पावत ही। देखा बेटवा, हाँ एक का जान थे हमारे पास एक लड़की बा जे के नाव प्यार से हम चंदा रखे ही। जी हाँ। चंदा पढ़े लिखे में होशियार, यहाँ शायद पढ़ाई करे नहीं यार, आवे के वक्त हो गया है। हाँ हाँ, कलेश आ गो ही पड़ती। देखा आई जो हो, बता दिया कि पापा ड्यूटी से आए हैं, तो चाय नाश्ता कर ली तो हमसे जाई। आप तस्वीर रखे? हाँ बिल्कुल। अरे चंदा बेटे, आपके पापा जी बुला रहे हैं। बहुत जल्द आइए। जहरीला भैया नमस्ते। अपने पापा जी से मुलाकात कीजिए। पापा, बिटिया। हाँ पापा। पढ़ाई के का समाचार बा? पापा, पढ़ाई का समाचार अच्छा ही है। देखा बिटिया, शिक्षा अनमोल बा, यह कर कोनो मोल नाई बे। दूसरी बात ही कि जब शिक्षा रहे तो शिक्षा क्यों बांट ना सकत। कहावत कही गया, पढ़े लिखे आप बरे न महतारी बरे न बाप बरे। कुछ कहा चाहती है का बिटिया? अरे हम हो पूछ सकी था। अरे यार तो हाँ बहनी तो आप पूछते कहे नहीं? बहन तो ये पूछ लो। चंदा बेटे, हाँ भैया। करेजा से पढ़ के आ जाओ। करेजे से नहीं पढ़ के आवत यहाँ, फेफड़ा से पढ़ के आवत यहाँ। नालायक कहेंगे। कॉलेज? कॉलेज कितना पढ़े हो तुम? मजे पढ़ा हूँ। फिर भी लेंटर फाट नहीं। इंटर पास हो गए? इंटर। हाँ। देखा बिटिया, इस पगले के मोहे जिन लागू। पापा, आज मैं अपने सहेली के घर अपने सहेली से मुलाकात करने जाना चाहती हूँ, क्या इजाजत है पापा? सहेली? हाँ पापा। देखा बिटिया, बहुत छोट के रहू तो का अपने कर द्वारा हम पाले ही, अपनी आंखी से ओझल ना हो दे बिटिया। लेकिन सहेली की बात यह है तो जा बिटिया, लेकिन समय से वापस आ जाऊ, यानी कि सूर्य अस्त होए के पहले। ठीक है पापा, मैं शाम होने पहले पहले घर आ जाऊंगी। जा बिटिया। पापा नमस्ते। नमस्ते भैया। जरीला, देखा बेटवा, तुरे मेरे काम बा। कौन सा काम? भैंसी को दूध गाड़ी ले आओ का डेयरी पहुंचाए दे। जी हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। हम आओ तो हिसाब किताब करब। हम जाते ही सेठाइन के जहाँ कमवा करी थे। जी हाँ। हम जाते ही सेठाइन खिया। हाँ। और देखा ड्यूटी बाई ड्यूटी। जी हाँ। काहे बरे रितवा सीट सेठाइन के हाँ। पतोहिया तो यहाँ से खाएंगे। 2 लाख रुपया ले आवे के वादा के बा। अच्छा। रुपया ले आवे, किन गूंथ के रुपया काम आगे बढ़ा दे। हाँ, रुपया पे ध्यान है। बेटवा छूछी के क्यों न पूछी? हाँ, बात सही कह रहे हैं। मर्द किसान रुपया चलते ही ध्यान दे। जाइए। अब सेठान खिया जा रहे हैं मुनीम जी। अब इनके लड़की जा रही हैं सखी सहेलर से मिलने के लिए। हमारे बहन सखी थोड़ा वहीं। अब हम जाते ही बाबू साहब से बताएंगे जा एक नौजवान छोकरी जा रही है। अब रास्ते में छेड़खानी करेंगे बाबू साहब इनके। क्या बताऊं मैं अपने सहेलियों के घर अपने सहेली से मुलाकात करने जा रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली रास्ते में हूँ। मेरे साथ न तो जहरीला है न तो सैला है। मैं अकेली हूँ, थोड़ा मनोरंजन लेके चलती हूँ।
सवेरे मोरे गाँव हो आई हो पारी सवेरे मोरे गाँव हो सवेरे मोरे गाँव हो आई हो पारी दे पिया सवेरे मोरे गाँव हो। झूरा मुरी बा हेला पुरवैया झूरा मुरी बा हेला पुर अमावा के डारिया पे बोलेला कोयालिया अमावा के डारिया पे ए छाली बा सवारिया के सवेरे मोरे गाँव तुम बहुत अच्छी गीत गाती हो। ये तुम्हारी गीत सुनकर मैं बहुत दूर से दौड़ा आ रहा और यही गीत एक बार मुझको फिर से सुना। क्या मैं तुम्हें कोई गाने वाली दिखाई दे रही हूँ? नहीं, गाने वाली के सवाल नहीं। तुम्हारे मुखार बिंदु से गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम मुझे बहुत जमती हो। लेकिन तू मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? अरे कौन साला रास्ता रोक? तू पहला रास्ता रोक रहा है। तू साली झूठ बोलती है। मैं रास्ता नहीं रोक रहा हूँ। तुम नाराज हो गई हो और मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। लो सुनो, कहने का मकसद क्या है। तुमको रवि ने हसीना बनाया है जान, तुमको रवि ने हसीना बनाया है जान मन और तबीयत हमारी आ गई तुम पर ये जान। एक बार मुस्कुरा कर गले से लगा और तुम कह रही हो कि रास्ता छेड़ रहे हो। और यही गाना एक बार फिर से सुना दो। सुनो मेरी बात। बोलो। और जा चला कमीने इज्जत संभाल कर, जा चला कमीने इज्जत संभाल कर, और कुत्ता पक्यू है भूखता जुबान निकाल कर। हरामजादे कुत्ते, सुन, मुझे कुत्ता बना दिया। गाली भी दो चाहे जूती से मार दो, एक बार मुस्कुरा कर गले से। गाली भी दो चाहे जूती से मार दो, एक बार मुस्कुरा कर गले से लग। कहाँ जाओगे? और कमीने कुत्ते गंदे इरादे को तोड़ दे, और इज्जत इसी में मेरे रास्ते को छोड़ दे। हरामजादे, अभी मैं तुझे समझा रही हूँ। रास्ते को छोड़ दो।
अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मुझसे नीत ठाकुर पैदा। और सुन कान खोल, खराब जादी मानती बात गर मेरी रानी नहीं, जबरियन तेरी इज्जत बिगाड़ूंगा मैं, मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ू तुम्हें, खाक में तेरी इज्जत मिलाऊंगा मैं। कहाँ जाओगी? अगर तुम्हारी इज्जत से न खेला तो ठाकुर कुछ नहीं किया। सोच ले, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है, चंदा। चंदा? हाँ। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है रे, और तू मुझे बहुत जानती हो। और तेरे बाप का क्या नाम है? मैं मुनीम चंडीराम की बेटी हूँ। हो, मुनीम चंडीराम की बेटी हो? हाँ। चंदा, तब तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। आज तेरा बाप सपना देखेगा। किस चीज का सपना? कि ठाकुर लाखन सिंह मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, और मैं कसम खा रहा हूं आम जनता के सामने कि जब तक तुम्हारे साथ अपना मुंह काला ना किया और तेरे बाप को सपना ना दिखाया तो लाखन सिंह की मां का दूध हराम है। हम छत्री हैं और जमींदार हैं। जो साला मुझसे दुश्मनी किया है मुझको जीने नहीं दिया। अब आज तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं है मालिका। हम आम जनता के सामने अगर तुम्हारे साथ जीना न किया तो ठाकुर लाखन सिंह कुछ नहीं किया। क्या जीरा? जीरा जमाइन नहीं, जीना करूंगा तुम्हारे साथ। नहीं समझती? मैं तुम्हारी बातों को समझी नहीं। नहीं समझी? हम तुम्हारे साथ रेप करूंगा। क्या रेत? रेत नहीं, रेप। एक चुम्मा तू हमका उधार दे, चुम्मा तू हमका उधार दे, तू बदले में ठाकुर की। चंदा, कोई माई का लाल पैदा नहीं है। आज तेरा बाप सपना देखेगा और भाग साली जहां भागना हो। कौन? इस बेचारी को करते क्यों परेशान हो? नेक इंसान मैं समझता तुझे, आज जाना कि हो पूरे शैतान तुम। हो, कौन? सूरज तुम? हाँ बाबू साहब, मैं। यहाँ कैसे आ गया रे? मैं ये राह पकड़ के जा रहा था और ये बचाओ बचाओ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, तब मैं आया। और आने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि आप एक जमींदार हो करके एक लड़की की आबरू बर्बाद कर रहे हैं। चुप बे! मास्टर साहब ऊंची आवाज से बोलता है। अरे नासिक आकर यहाँ तूने बनता, किया आकर यहाँ तूने बनता काम, और जी में आता है तुम्हें कर दूं काम। सूरज, जी में यही आता है कि तेरी कहानी को खत्म कर दो। बाबू साहब, तो साला बीच में टांग अड़ा दी। जबान में लगाम और उतना ही बोलना जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊं। ये बात सुन ले। सुन ले बाबू साहब, सूरज, आज हवेली पे नहीं हूँ, समझे? ये है, ये लड़की है कौन जिसकी इज्जत तुम बर्बाद कर रहे हो?
इससे ताल्लुक? मुझसे ताल्लुक तो कोई नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे देश की बहन बेटियां हमारी बहन बेटी के समान हैं। यानी हमदर्द बन के आए हो? मैं अपने सामने, अपने समाज में, अपने इलाके में किसी बहन बेटी की आबरू बर्बाद होते नहीं देखूंगा ठाकुर। तो हमदर्दी का मजा तुम्हें बहुत सीख सिखाती हो। क्या सिखाओगे? हरामखोर, मेरे सामने ऊंची आवाज, छोटा मुंह, बड़ी बात। सूरज, बेहतरी इसी में है, तुम अपनी रास्ता जाओ, बीच में दीवार मत बनो। आए बाबू साहब, इस लड़की का राह छोड़ दीजिए, इस लड़की को जाने दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। ये लड़की जाएगी तो और क्या? तुम लेके जाओगे? मैं ले जाने की नहीं जरूरत है, लेकिन बचाने की जरूरत है। तुम नहीं जानते हो सूरज, ये ठाकुर लाखन सिंह का प्रतिदिन का धंधा है। जो लड़कियां जम जाती है, रात भर ऐशराम करता हूँ, सुबह होते जूते का नजारा लेकर वापस चलते। बाबू साहब, ये कोई अच्छा क्रम नहीं है। छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सबकी बहन बेटी की इज्जत है। और एक जमींदार होकर क्या कह रहे हो कि चाहे जिसकी लड़की अगर मुझे जम जाती है तो उसको उठा कर लाता हूँ, उसकी इज्जत बर्बाद कर डालता हूँ। हाँ, लेकिन इस लड़की को जाने दीजिए, परेशान मत वो करिए। लड़की नहीं जाएगी। नहीं बाबू साहब, ठाकुर लाखन सिंह की हवेली पर रहेगी। अगर एक मर्द के सामने किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई तो अपने को मर्द कहलाएगा? सूरज, ऊंची आवाज से नहीं और कान खोल को सुन। बाप तेरा मेरा कर्ज खा कर मरा, बाप तेरा बाप तेरा मेरा कर्ज खा कर मरा, मुझसे क्यों तू उलझता? अरे बेशरम, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना भेजूंगा मुल्क अदम। कर्जा मुझको दिया घर लेकर मेरा, तुमसे हूँ मैं डरने वाला नहीं, औरतों को सदा छेड़ता तुम फिरे, और मर्द से है तेरा पाला। सूरज, एक जमींदार के सामने साला ताली दे रहा है, क्या करोगे? लड़की की इज्जत लूटोगे? मर्द बनता है, फाड़ के फेंक दूंगा। सूरज, याद रखना बाबू साहब, मैं अपने सामने क्या कहा हूँ कि अपने समाज की किसी बहन बेटी की आबरू बर्बाद होते नहीं देखूंगा। सूरज, अपनी मौत को मत बुलाओ। कोई बात नहीं, अगर अपने देश की बहन बेटी के लिए मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे कोई गम नहीं है। तो क्या ठाकुर से दुश्मनी करके तुम सुकून की जिंदगी जियो? क्या तुम चाहते हो इस लड़की की इज्जत बर्बाद करेंगे? हरामजादे, कोई माई का लाल पैदा नहीं इस पृथ्वी में जो मेरे सिकंजे से छुड़ाए। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं अपने सामने, मेरे सामने इस लड़की पर कोई हाथ नहीं उठा सकता है, और आज इसकी इज्जत मैं बचाऊंगा। तुम बचाओगे? हाँ, मैं बचाऊंगा। सूरज, दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे कोई गम नहीं है। कौन है आगे पीछे मेरे दुनिया में? तुम्हारा बाप साला खाकर मर गया रे। हरामखोर, अरे हमारे बाप कर्जा ले से तो अपन खेत बाड़ी दे है, हम कर्जा ली अपन घर दुआर दे देगी, तोरे तरह हमारा सरनाय जमाना है। सूरज, इस लड़की को तुम लेकर जाओ। अगर लड़की पर हाथ उठा दिया तो हमारी महतारी के दूध हराम है, तोरे जमींदारी कैसी के तैसी। लगाओ हाथ। अगर तुम चैलेंज दे रहे हो तो सूरज, अब मैं यही करूंगा जो ठाकुर को करना नहीं चाहिए। अगर ठाकुर साहब लड़की पे तुमने हाथ उठा दिया तो तुम्हारी बदन पे इतने हंटर पड़ेंगे कि पूरा मैं हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। लाओ हंटर उठा लो। है लोमड़ी। ठप। सूरज, हाँ सारे, तुमने गवाही दिया कि मेरे सामने सूरज 2 लाख रुपए ले गया। गवाही कैसी के तैसी? 8 रुपए भुगतान करना होगा तुम दोनों को। 2 लाख तू लाया है कर्जा हमारे से दे दो। अरे अरे अरे, अरे जान कर ले। वही हाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट बताए। लगाओ हाथ, लगा दो हाथ लड़की पे। हाथ तो हाथ चेहरा बदल देगी हम। और आज के बाद पूरे इलाके में किसी लड़की पर नजर नहीं उठाओगे ठाकुर। सूरज,
अगर तुम्हारी जिद है तो ठाकुर लाखन सिंह की जिद हरामजादे, देख तेरे ही सामने मैं लेके जाता हूं। लगाओ हाथ। चल छोकर। निकाल साले तेरी माँ का मुकद्दर मारो। हाँ, मेरा शिकार मेरे हाथ से सोया है। राम लखन पकड़ लाओ श्री रमुआ की माँ को और छोकरू को उठा लाओ। छोकरी मेरे हवाले कीजिए और श्री रमुआ की माँ को ले जाकर तुम ऐसा आराम करो। ये काम तुम्हारा है। गलत सब सारे पागल है यहाँ। आ गया हूँ बाबू साहब, अब डरने वाली बात नहीं है। छोकरी को लेकर चलूंगा तुम्हारे हवेली पर और श्री राम की माँ का बुद्धि को मैं अपनी झोपड़ी पर लेकर चलूंगा। आज हम भी आनंद प्राप्त करें। अब आनंद प्राप्त का ही मुलमुला सारे। श्री राम, भैया इतना बड़ा अत्याचार संसार में बताइए साले को कि बहन बेटियों का चलना फिरना मोहताज हो गया है। महान होगा भाई। ना मालूम किस घर की लड़की है, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। अगर हम आप नया आए होते तो आज समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं। कहाँ जाती बेचारी भैया।